हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहर। मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में आज मोबाइल वैक्सीनेशन की होगी शुरुआत। कंट्रोल रूम के नंबर पर कॉल कर ले सकते हैं लाभ। झारखंड की राजधानी रांची जिला वासियों के लिए अच्छी खबर है। आप अपने घर के पास कोरोना वैक्सीन का टीका ले सकते हैं। रांची जिला प्रशासन द्वारा मोबाइल वैक्सीनेशन की शुरुआत की जा रही है। आज 27 मई को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता इस मोबाइल वैक्सीनेशन की शुरुआत करेंगे। रांची में मोबाइल वैक्सीनेशन की शुरुआत 2 गाड़ियों से होगी। इसके माध्यम से 18 से 45 वर्ष आयु के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। साथ ही ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 90 से अधिक की गति से बढ़ रहा है तूफान। आज सुबह झारखंड में होगी एंट्री। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती यास फिलहाल उड़ीसा की दक्षिण सीमा से बालासोर को पार कर चुका है। यह जो है झारखंड में गुरुवार सुबह तक पहुंच जाएगा। भारतीय मौसम विभाग ने यह चेतावनी जारी की है। दूसरी तरफ झारखंड के धनबाद और बोकारो जिले के लिए थोड़ी राहत की बात है। तूफान की दिशा बदल गई है। पहले बोकारो के पास से गुजरने की बात कही जा रही थी। अब यह पूर्व सिंहभूमि से रांची के पश्चिम हिस्से से गुमला की ओर चला जाएगा। दिशा बदलते ही धनबाद से इसका फासला बढ़ जाएगा, जिससे सीधे तौर पर तूफान का असर कुछ कम होगा। हालांकि जो है कई दिनों तक तेज हवा चलने और भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो यास तूफान में लोग को सुरक्षित रखने के लिए प्रशासन ने बनाए 201 राहत कैंप। चाईबासा में यास चक्रवात तूफान को देखते हुए जिला प्रशासन ने संपूर्ण जिले में 201 राहत कैंप बनाए हैं। जिले के उपायुक्त आनंद मित्तल ने बताया है कि सभी पंचायतों और दोनों नगर परिषद क्षेत्रों में मिलाकर कुल 201 राहत कैंप बनाए गए हैं और लोगों से अपील की गई है कि वह सभी सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। जिनके घर कच्चे या जो लोग सुरक्षित स्थान नहीं पा रहे हैं वह तत्काल सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, क्योंकि आने वाले तूफान विकराल रूप ले सकता है। इसे लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सजग है और जगह जगह पर एनडीआरएफ की टीम को भी मुस्तैद कर दिया गया है। उपायुक्त ने जिला वासियों से अपील की है कि यथासंभव अपने घरों में ही रहें। यदि आप कच्चे मकान में रह रहे हैं तो तेज बारिश के दौरान अपने नजदीकी जो है पंचायत भवन या विद्यालय में शरण लें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हजारीबाग में लगातार बारिश से सीमेंट लदा ट्रक पलटा, एनएच किनारे गिरा पेड़। चक्रवाती तूफान यास का असर हजारीबाग जिले में दिखने लगा है। शहर सहित जिले भर में कल सुबह से ही बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। इसके साथ ही बिजली आपूर्ति भी जगह जगह बाधित होने की खबर है। लगातार हो रही बारिश से दारू प्रखंड के हुटूप में एनएच किनारे एक पेड़ गिर गया। इससे आवागमन काफी देर तक बाधित हो गया। वहीं कटकम सांडी प्रखंड में बोकारो से पत्थलगड्डा जा रहा सीमेंट लदा एलपी ट्रक हजारीबाग कटकम सांडी मुख्य पथ पर गोसी मोड़ के पास बारिश के कारण अनियंत्रित होकर पलट गया है। चालक व उपचालक बाल बाल बचे हैं। जिले के टाटी झरिया और बिशुनगढ़ प्रखंड से भी लगातार बारिश और बिजली आपूर्ति बाधित होने की खबर है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड ई पास को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल। हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती। झारखंड में लागू ई पास का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इसको लेकर प्रार्थी राजन कुमार सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की है। याचिका में झारखंड हाईकोर्ट की ओर से ई पास की वैधता को लेकर दाखिल याचिका को खारिज करने को चुनौती दी गई है। इसके अलावा उक्त याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार की ओर से जब से ई पास लागू किया गया है और इसके चलते जिन जिन लोगों से जुर्माना की राशि वसूली गई है और जिन पर आधिकारिक मामले दर्ज किए गए हैं उन सभी को वापस लिया जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना से मौत का सही आंकड़ा आएगा सामने। सीएम हेमंत सोरेन ने किया बड़ा ऐलान। झारखंड में कोरोना से हुई मौत की सही संख्या अब सामने आ सकेगी। इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वह कोरोना से मौत के आंकड़ों का निष्पक्ष ऑडिट कराकर यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकारी आंकड़े जमीनी हकीकत से अलग है। इससे सरकार को इस त्रिसदी से प्रभावित हर परिवार की पहचान कर उन्हें जरूरी सभी जो है सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम से जोड़कर जीवन सुरक्षित करने में मदद मिलेगी। साथ ही ये आंकड़े सरकार को अपनी स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करने, पारदर्शी शासन एवं बेहतर और समाज सेवी नीति बनाने में मदद करेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झमाझम वर्षा के बीच कोविड जांच व सर्वे का जारी रहा काम। गुमला के कामडारा और आसपास के क्षेत्र में बुधवार को सुबह से ही दिन भर लगातार झमाझम वर्षा हो रही है। झमाझम वर्षा के बीच आंगनबाड़ी सेविका व सहिया छाता लगाकर डोर टू डोर कोरोना जांच व सर्वे का काम कर रहे हैं। ज्ञात हो कि यह अभियान पूरे झारखंड में चलाया जा रहा है। कोविड जांच व सर्वे के लिए क्षेत्र के आंगनबाड़ी सेविका व सहिया एवं स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया है। जांच एवं सर्वे का कार्य 6 जून तक चलाया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में यश का असर। नगर निगम और बिजली विभाग की खुली पोल, सड़कें हुई लबालब, कई इलाकों में पेड़ गिरे, घंटों बिजली गुल। एसडीओ ने सीमावर्ती इलाकों का लिया जायजा। रांची में कल सुबह से ही चक्रवाती तूफान का असर दिख रहा है। सुबह जो बारिश धीमी थी, शाम होते होते मूसलाधार हो गई। बेमौसम बारिश ने नगर निगम और बिजली विभाग की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। रांची सड़कें जहां जलमग्न होने लगी है, वहीं शुरुआती बारिश के कारण ही रांची कई इलाकों में सुबह से ही बिजली गायब है। इधर रांची डीसी के निर्देश पर बुंडू एसडीओ ने
समीर एस ने चक्रवाती तूफान यास के प्रभाव को देखते हुए पश्चिम बंगाल से सटे सीमावर्ती पंचायतों का भ्रमण किया। एसडीओ ने जो है सोनाहातू प्रखंड के जिलिंग सेरंग, बेरदा, दुलमी, जमुदाग और उलग पंचायत में किए गए तैयारियों का निरीक्षण किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो टोल प्लाजा पर लगी वाहनों की 100 मीटर लंबी लाइन तो नहीं लगेगा टोल टैक्स। 10 सेकंड में टोल टैक्स वसूलने के नए मानक तय। टोल टैक्स का भुगतान करने के बावजूद टोल प्लाजा पर जाम में फंसने वाले करोड़ों सड़क यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। टोल प्लाजा पर यदि वाहनों की 100 मीटर लंबी लाइन लगती है तो उनसे टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसके लिए प्लाजा से 100 मीटर की दूरी पर सड़क पर एक पीली पट्टी का चिन्ह लगाया जाएगा। जब तक वाहनों की कतार इस पीली पट्टी तक रहेगी तब तक सभी वाहन बगैर टोल टैक्स दिए टोल बैरियर पार करते रहेंगे। केंद्र सरकार ने प्लाजा की प्रत्येक टोल पर 10 सेकंड में टोल टैक्स वसूलने के नए मानक तय कर दिए हैं। इसके जो है दूसरे चरण में मौजूदा टोल प्लाजा की टोल लेन में बदलाव के बाद यह व्यवस्था लागू की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के मामले फिर बढ़े। 24 घंटे में 2,08,000 नए केस, 4157 की हुई मौत। देश में कोरोना संक्रमण के नए मामले एक दिन गिरावट के बाद फिर बढ़ गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 2,08,921 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 4157 संक्रमितों की जान चली गई है। वहीं 2,95,955 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी बीते दिन जो है 91,191 एक्टिव केस कम हुए हैं। इससे पिछले दिन जो 1,96,427 नए केस दर्ज किए गए थे, जबकि 3,511 लोग की जान गई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में वैक्सीन की बर्बादी मात्र 4.65%। तकनीकी समस्याओं के कारण आंकड़े अपडेट नहीं, मुख्यमंत्री कार्यालय ने किया स्पष्ट। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कल वैक्सीन की बर्बादी को लेकर जारी आंकड़ों पर झारखंड के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से स्थिति स्पष्ट की गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय झारखंड की ओर से कहा गया है कि झारखंड सरकार के पास आज तक टीके की जितनी खुराक थी उसके अनुसार वैक्सीन की बर्बादी मात्र 4.65% हुई है। तकनीकी समस्याओं के कारण वैक्सीनेशन डेटा को कोविन ऐप पर पूरी तरह से अपडेट नहीं किया जा सका था। गौरतलब है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कल एक आंकड़ा जारी किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि देश में वैक्सीन की बर्बादी के मामले में झारखंड नंबर 1 पोजीशन पर है, जहां 37.3% और छत्तीसगढ़ में 30.2% वैक्सीन की बर्बादी होती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बुद्ध पूर्णिमा पर मोदी का संबोधन। पीएम मोदी बोले, कोरोना ने दुनिया को बदल कर रख दिया। इस मुश्किल वक्त में बुद्ध के आदर्शों पर चलना जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बैसाख ग्लोबल सेलिब्रेशन को वर्चुअल संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना महामारी पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने महामारी के दौरान अपनों को खोया है उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। कोरोना ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। इस मुश्किल वक्त में बुद्ध के आदर्शों पर चलना जरूरी है। कोरोना के खिलाफ जंग में हमें बौद्ध संस्थानों से सहयोग मिल रहा है। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया संकट में है। महामारी ने दुनिया को बदल कर रख दिया। भारत समेत कई देशों ने कोरोना की दूसरी लहर का सामना किया है। इस लड़ाई को साथ मिलकर ही जीता जा सकता है। अब हमारे पास महामारी से लड़ने की अच्छी समझ विकसित हो गई है। अब हमारे पास वैक्सीन भी है जिससे यह लड़ाई और मजबूत हो गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में मनरेगा से मिल रहा है सर्वाधिक रोजगार। क्वारंटाइन में ही श्रमिकों को दिया जा रहा है जॉब कार्ड। वैश्विक महामारी कोविड-19 के मद्देनजर जीविका भी जीवन भी के मंत्र के साथ हेमंत सोरेन सरकार आगे बढ़ रही है। इसी के तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने की पहल की गई है। इस कार्य में मनरेगा योजना अहम रोल निभा रही है। राज्य सरकार ने मनरेगा योजना के तहत राज्य के ग्रामीण एवं प्रवासी श्रमिकों को उनके गांव व टोले में ही रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य में वापस आने वाले प्रवासी श्रमिकों को उनके क्वारंटाइन अवधि के दौरान ही जॉब कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्त वर्ष 2021-22 में अब तक कुल 33,000 परिवारों को नया जॉब कार्ड निर्गत किया गया है, जिसमें 51,000 से अधिक श्रमिक शामिल हैं। वर्तमान वित्त वर्ष 2021-22 में अब तक कुल जो है 13.80 लाख मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराया गया है तथा 228 लाख मानव दिवस सृजन किए गए हैं। हर इच्छुक परिवार व मजदूर को यथासंभव उनके गांव व टोला में ही रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रत्येक गांव व टोला में कम से कम 5 से 6 योजनाओं के क्रियान्वयन का लक्ष्य रखने को तय किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारी बारिश के असर, नदी का बढ़ा जलस्तर, पुलिया के ऊपर से पानी बहने से सोनुआ गोइलकेरा मुख्य सड़क पर आवागमन ठप। चक्रवाती तूफान यास के असर से चाईबासा के सोनुआ में बुधवार को दिन भर बारिश हुई। क्षेत्र के नदी नालों और तालाबों का जलस्तर बढ़ गया है। दिन भर की बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ गया है और बुधवार शाम से सोनुआ गोइलकेरा मुख्य सड़क पर स्थित जो है झाड़गांव और चांदी पोस्ट के बीच स्थित छोटी पुलिया के ऊपर पानी बहने लगा। इससे यहां आगमन ठप हो गया है। यह मुख्य सड़क चाईबासा जिला मुख्यालय और चकलधरपुर अनुमंडल मुख्यालय को 5 प्रखंड सोनुआ, गोइलकेरा,
गुदड़ी, मनोहरपुर और आनंदपुर को जोड़ती है। इस मुख्य सड़क से मनोहरपुर होते हुए लोग उड़ीसा के राउरकेला की ओर भी जाते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो परीक्षा पर जल्दबाजी में ना हो निर्णय, कुछ दिन करें इंतजार। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा के आयोजन को लेकर झारखंड सरकार ने अपना मंतव्य केंद्र सरकार को भेज दिया है। केंद्र से कहा गया है कि परीक्षा पर जल्दबाजी में कोई निर्णय ना हो, परीक्षा को लेकर अगले कुछ दिनों तक की स्थिति का आकलन कर लिया जाए, इसके बाद ही परीक्षा की तिथि पर निर्णय लिए जाए। बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित किए बिना परीक्षा की तिथि घोषणा करना उचित नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि पिछले दिन सीबीएसई 12वीं की परीक्षा को लेकर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री की ऑनलाइन बैठक हुई थी। इसमें केंद्र सरकार ने 2 दिन के अंदर सभी राज्यों को परीक्षा आयोजन को लेकर अपना मंतव्य देने को कहा था। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो किसान विरोधी काले कानून के विरोध में किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने के अवसर पर धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा किसानों के समर्थन में काला बिल्ला लगाकर केंद्र सरकार के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस ने किसान विरोधी काले कानून के विरोध में किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने के अवसर पर धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा किसानों के समर्थन में काला बिल्ला लगाकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया तथा केंद्र सरकार से मांग की गई है कि अविलंब किसान विरोधी 3 काला कानून को वापस ले। मौके पर धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ब्रिजेंद्र सिंह ने कहा कि मोदी सरकार किसान विरोधी है। पिछले 6 महीने से किसान पूरे देश में केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन एवं 3 काला कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं, मगर आज तक केंद्र सरकार का कोई भी प्रतिनिधि या मंत्री उनसे वार्ता करने तक नहीं गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अभिभावक संघ ने निजी स्कूलों के खिलाफ किया वर्चुअल प्रदर्शन। झारखंड अभिभावक संघ ने निजी स्कूलों द्वारा लॉकडाउन के दौरान ट्यूशन फीस के अलावा अन्य मदों में शुल्क वसूलने के खिलाफ बुधवार को वर्चुअल प्रदर्शन किया गया। इसमें रांची सहित राज्य के लगभग सभी जिलों के अभिभावक संघ के कार्यकर्ता ने हिस्सा लिया। इस दौरान अभिभावक ने प्ले वर्ड में स्लोगन के जरिए अपनी मांग रखी है। कार्यक्रम की अध्यक्षता झारखंड अभिभावक संघ के अध्यक्ष अजय राय ने की। उन्होंने कहा है कि सरकार के आदेश के बावजूद कोरोना काल में निजी विद्यालय विभिन्न तरह के शुल्क वसूल रहे हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि निजी विद्यालय झारखंड शिक्षा संशोधन अधिनियम 2017 को लागू करे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।